बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। इमामगंज सीट से बहू दीपा को टिकट देने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दीपा जिला परिषद बन चुकी थी। संतोष सुमन के एमएलसी और मंत्री बनने से पहले ही वो राजनीति में एक्टिव थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई मेरे ऊपर अगर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है तो वो उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। तो बिहार की राजनीति में किस तरह बवाल मचा हुआ है बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जब से इमामगंज सीट पर अपनी बहू और संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को टिकट दिया था, उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे थे। उन्होंने दीपा मांझी को टिकट देने के फैसले का बचाव करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को विकृत मानसिकता का बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दीपा और संतोष सुमन की शादी क्यों कराई थी इसकी भी वजह बताई है। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि HAM NDA का हिस्सा है। जब मांझी गया से सांसद चुन लिए गए तो उन्होंने अपनी इमामगंज सीट छोड़ दी थी और उस सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को उतार दिया है। उनके इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है। इसका जवाब मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिया है। उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी की बाइक पर बैठे हुए एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दीपा मांझी जिला पार्षद बन चुकी थी। दीपा उनके बेटे संतोष सुमन के MLC और मंत्री बनने से पहले ही राजनीति में सक्रिय थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि दीपा को सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। संतोष सुमन से क्यों कराई थी दीपा की शादी, मांझी ने बताया कि उन्होंने संतोष सुमन और दीपा की शादी इसलिए कराई थी क्योंकि वो हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही थी। मेरे CM बनने से पहले ही दीपा जिला परिषद की सदस्य बन चुकी थी और संतोष के MLC बनने से पहले वो राजनीति में भी एक्टिव थी। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले मानसिक रूप से विकृत, मांझी ने कहा कि जब विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके NDA गठबंधन को घेरने की कोशिश की तो दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बावजूद अगर कोई दीपा का नाम लेकर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है तो ये उसकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जीतन राम मांझी ने अपने बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अगले महीने की 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में NDA की तरफ से इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी के खाते में आ चुकी है। इस सीट पर उनके परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दीपा के नाम पर मुहर लग चुका है। बेटी और बहू दोनों का चल रहा था नाम। इस सीट से जीतन राम मांझी की बेटी और बहू के नामों पर विचार किया गया था, लेकिन आखिरकार बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम परिवार के 3 सदस्य इमामगंज सीट से चुनाव लड़ने के मूड में थे और इसे परिवार का ही सीट कहा जा रहा था। इन संभावित उम्मीदवारों में उनके छोटे बेटे प्रवीण मांझी, दामाद देवेंद्र मांझी और बहू दीपा संतोष मांझी शामिल थे। ये तीनों सदस्य अपने क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। NDA और महागठबंधन का गणित। बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां तत्कालीन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और अब वो सांसद भी बन चुके हैं। इसके बाद रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी ने गया से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बन चुके हैं। मांझी अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। तरारी से CPI-ML विधायक सुदामा प्रसाद ने आरा से लोकसभा का चुनाव जीता और सांसद पहुंच गए।
किसका पलड़ा भारी? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस वक्त 4 सीटें खाली हैं। मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो एनडीए के पास 129 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 109 विधायक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 1 विधायक है। हालांकि उपचुनाव में होने वाली जीत या हार से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर महागठबंधन के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 4 में से 3 सीट इस वक्त उनके पास है। सिर्फ इमामगंज सीट ही एनडीए के पास लोकसभा चुनाव से पहले थी, जबकि 3 सीट बेलागंज, रामगढ़ और तरारी पर महागठबंधन का कब्जा था। इस हिसाब से अगर उपचुनाव पर नजर डालें तो महागठबंधन के लिए ये उपचुनाव एनडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी 3 सीट दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए और चारों सीट पर एनडीए अपना परचम लहराए। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार। एनडीए की तरफ से गया जिले के बेलागंज सीट से जेडीयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। गया की इमामगंज सीट से एचएम ने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ सीट से बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को और तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर, एचएम के 1 सीट पर और बीजेपी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन ने गया की बेलागंज सीट से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को टिकट दिया है। गया की इमामगंज सीट से राजद ने रोशन कुमार मांझी को प्रत्याशी बनाया है और कैमूर की रामगढ़ सीट पर राजद ने बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है। आरा के तरारी विधानसभा सीट सीपीआई एमएलआर के खाते में गई है। वहीं आपको बता दें कि जहां से पार्टी ने राजू यादव को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर स्पष्ट है कि 3 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर सीपीआई एमएल का उम्मीदवार है। उपचुनाव और परिवारवाद का दांव। उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राजनीति में परिवारवाद केवल कहने के लिए मुद्दा होता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर परिवारवाद पूरी तरीके से हावी दिख रही है। बेलागंज सीट पर आरजेडी ने अपने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व एमएलसी हैं और साथ ही दिवंगत नेता बिंदु यादव की पत्नी भी हैं। पिछले दिनों एनआईए ने मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के शक पर छापेमारी भी की थी। इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि ज्योति मांझी खुद हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी की मौजूदा विधायक भी हैं। राजद ने जीतन राम मांझी की बहू के खिलाफ रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से राजद ने पार्टी सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तरारी विधानसभा सीट से एनडीए की तरफ से बीजेपी के पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई एमएल ने इस सीट से राजू यादव को प्रत्याशी बनाया। जीतन राम मांझी पर जब परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला गया तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार का बचाव किया और कहा, मैंने दीपा की शादी अपने बेटे संतोष सुमन से इसलिए कराई थी क्योंकि दीपा अपने समाज की पहली लड़की थी जो सभी सामाजिक तानों बानों से अलग हटकर गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा मांझी जिला परिषद की सदस्य भी निर्वाचित हो चुकी थी। मेरे बेटे संतोष सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले ही दीपा पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी।
जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की तो दीपा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रही हैं। इसके बावजूद कोई दीपा का नाम लेकर मुझ पर परिवारवाद का आरोप लगाता है तो उसकी विकृत मानसिकता को ये दर्शाता है। गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए जब कभी भी बिहार सरकार की खिंचाई की है तो फिर दीपा मांझी ने ही ठेठ देहाती अंदाज में जवाब भी दिया है, जिसके बाद दोनों महिला नेताओं की सोशल मीडिया पर अदावत भी काफी वायरल होती दिखी है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आपने क्या आकलन लगाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।